नमस्ते दोस्तों। सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि 10 नियम जो हम सभी को जानना जरूरी है। सूर्य देव को जल की सही विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। का बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने का तरीका नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, कब चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है। तो इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमें नहीं पता है जल चढ़ाने की विधि, जाने अनजाने में जो हम गलतियाँ करते हैं उससे हमें जल चढ़ाने की लाभ नहीं प्राप्त होता। तो जल कैसे चढ़ाना है सबको पता होना चाहिए। विधि नियम का पालन करना अवश्य चाहिए। पहला है, कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर जल चढ़ा दें, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हैं, चाहे ज़्यादा या कम है, लेकिन जल चढ़ा दें। ये सही नहीं है। हमें एक टाइम, एक निश्चित समय पर जल चढ़ाना चाहिए। जैसे सूर्योदय के समय सूर्य उदय हो रहा है, उस समय हम जल चढ़ा सकते हैं। उससे 1-2 घंटे बाद भी चढ़ा सकते हैं। 1-2 घंटे बाद भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, माना जाता है कि सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे अच्छा है। और दूसरा है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना, जैसे जब सूर्य की किरणें तेज होने लगती हैं, धूप अधिक होने लगता है, तपन अधिक होने लगती है, तो जल चढ़ाना ठीक नहीं होता। हमें सूर्य की नम किरणों में, जब सूर्य की किरणें सुहानी निकलती हैं, तभी हमें जल चढ़ाना चाहिए। धीमी गति रहती है, मंद रहती है। सूर्य की किरणें जब मंद रहती हैं, उस समय जल चढ़ाना लाभकारी होता है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी जल चढ़ाते हैं। ये गलत नहीं है, सूर्यास्त के बाद भी जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की नम किरणों में जल चढ़ाया जाता है। तो हम सूर्य अस्त होने के बाद भी जल चढ़ा सकते हैं। इसका भी पूर्ण लाभ होगा। दूसरा है, सूर्यदेव की जल किस दिशा में देना चाहिए। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है कि सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे। कई बार मौसम के अनुसार, जैसे मौसम में बदलाव, बादल या कोहरा है, तो सूर्यदेव हमें दिखाई नहीं दिए। इसमें जल देने की प्रक्रिया छोड़ना नहीं चाहिए। हम सबको पता है कि सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, तो हम सूर्य को जल पूर्व दिशा में ही देंगे। सूर्य दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन हमें सूर्य का जल पूर्व दिशा में ही देना चाहिए। और तीसरा है, सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले हमें स्नान करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लो, सभी लोग इस बात की गांठ बांध लो कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्योदय को जल नहीं चढ़ा सकते।
इससे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। हम शरीर शुद्ध करके नहा धोकर जल हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, शरीर के सभी रोम छिद्र खुल जाते हैं, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है, तो हमें जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमें पूरा फल प्राप्त होता है। चौथा है सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए? सूर्यदेव को जल तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल, बहुत से ऐसे लोग हैं घर में जो कोई भी बर्तन मिलता है, उनके रसोई में जो भी कोई बर्तन है उसी से लेकर जल चढ़ा देते हैं। यह उचित नहीं है, यह अनुचित माना जाता है। हमें तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से बाजार से तांबे का लोटा ले लें और जल चढ़ाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाए तो हमें पूरा फल प्राप्त होता है। हमेशा सूर्यदेव को जल तांबे के बर्तन से, तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। पांचवा है कि जल में क्या डालकर चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल हम क्या डालकर चढ़ाएं? तो हमें सूर्यदेव को जल लोटे में जल लेकर उसमें अक्षत चावल डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं या फूल डाल सकते हैं। फूल डालकर भी हम चढ़ा सकते हैं। इससे जल का महत्व बढ़ जाता है। और ये बहुत ज़रूरी नियम ये है कि अगर हम जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाते समय जो हमारी आँखें हैं, मतलब नेत्र दृष्टि है, जल पर पड़ना चाहिए। जल की जो धारें गिरती हैं उस पर हमारी दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि जल की धारा पर पड़ती है तो सीधा सूर्य भगवान से हमारा संदेश पहुंचता है। और सातवां है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय जो जल गिरता है वो हमारे पैरों पर नहीं आना चाहिए। हमारे पैरों पर नहीं आना चाहिए। हमें जल सदैव खड़े होकर झुक कर चढ़ाना चाहिए, तब इससे हमारे पैरों पर नहीं पड़ेगी। हमें बचाना चाहिए कि जल हमारे पैरों पर न पड़े। और जल छोड़ते समय, जल अर्पित करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः। इन सब मंत्र का जाप करके हमें जल चढ़ाना चाहिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय जरूर लिखना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।